वाले को कहाँ पता, रोना उसको भी पड़ेगा। यही हाल हमारे वकील साहब और सीमा हैदर, इनका हाल है। बेचारे अब ऐसे रो रहे हैं, लोगों को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और अब क्या किया जाए। हमारे बिल्कुल ठंडे पड़ गए जोश वो सब। तो अब हम अश्लीलता पे उतर आए। अब हम ऊपर सिर पे ढक देते हैं, आगे बिल्कुल सब कुछ दिखा देते हैं और अब हम ठुमकों की नुमाइश कर रहे हैं। लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे हिंदुस्तान वालों का बहुत दिल दुखाया है। तूने बहुत जीभ भर भर के हम लोगों को तूने कोसा है। लेकिन अब देख, तेरा भी वक्त आ गया। तूने हमारी बहनों के भाइयों के न जाने कितनों के चैनल खाए, तो तू सुखी कहाँ से होगी। पॉसिबल नहीं है कि तू सुखी हो, ठीक है ना। हमारी एक सिस्टर रूबी सिस्टर, जिनके 4.5 लाख का पूरा खड़ा हुआ सेटअप तूने खा गई, तो उनका पूरा पूरा। अब तू बता, तू कैसे सुखी होगी। उन्होंने किस तरह से उस चैनल को खड़ा किया होगा, उनको कितनी मेहनत लगी होगी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर उन्होंने एक चैनल बनाया तो वो भी चैनल खा गई। तो तू क्या सोच रही है, तू हमारे हिंदुस्तान वालों के साथ में ऐसे करती रहेगी और हमारे हिंदुस्तान वाले तुझे झेलते रहेंगे। नहीं नहीं, अब नहीं होने वाला ये। गया तेरा काम, ख़त्म तेरा सब मामला, क्योंकि अब हिंदुस्तानी तेरे पीछे पड़ चुके हैं कि तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तूने इतनी गंदगी मचा रखी है हमारे हिंदुस्तान में, इतनी गंदगी मचा रखी है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब ये तेरी गंदगी हमारे हिंदुस्तान वाले सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। सनातनी के नाम पे ये फुहड़ता, ये नग्नता, ये जो तू कर रही है ना, तू और तेरा यार रामू, ये सहन नहीं किया जाएगा। तेरा यार रामू इतना तेरे पीछे पागल हो चुका है, कट्टर सनातनी कट्टर सनातनी। तो कहाँ से है भैया कट्टर सनातनी। कट्टर सनातनी कौन होता है तुझे पता है। तुझे अभी पता नहीं और तेरे इस यार को भी पता नहीं कट्टर सनातनी क्या होता है। तो तू दुनिया भर की गाय भैंसे बकरे मुर्गे पाकिस्तान में पेट भर भर के खा के आई है, और यहाँ तो ऑन कैमरा जब देखो, जब तू मैं ऑन कैमरा भगवान की पूजा में तू ऐसे नौटंकी दिखाती है, या तू ओम नमः शिवाय का जाप कर रही, तो हम तुझे क्या पागल नज़र आ रहे हैं क्या, बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं क्या हिंदुस्तान वाले, जो तेरी इस पागलपंथी को हम लोग झेलेंगे। नहीं, हम नहीं झेलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये तेरा जितना भी नौटंकी है ना, सब ऑन द कैमरा ही है। इसके पीछे तो तेरा नशा दारू वारू सब चलता है। तेरे ये नशेड़ी सब पीते हैं, ये भी कहते हैं ना हमारे तो प्याज भी नहीं चलते। पीना चल रहा है, नशेड़ियों के सब कुछ चल रहा है, प्याज नहीं चल रहे। तुम लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, हम जैसों को। नहीं, हम जैसे बेवकूफ़ अब नहीं बनेंगे। तुम्हारा गया टाइम, अब तुम्हारे बोरिया बिस्तर पकड़ो और तू भी रवाना हो। और इनके ऊपर भी देशद्रोही का केस होना चाहिए। इनके भी बहुत ज़्यादा हौसले अफजाई हो गए। अगर आज इनके ऊपर लगाम नहीं कसी ना, आने वाले टाइम में और देखेंगे इनको, और ऐसे और कोई करने की कोशिश करेगा। तो अब ये सब झेला नहीं जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अब पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई तेरे को। तो अब तू जाने की तैयारी कर दे। अब हम तुझे ज़्यादा देर झेल नहीं सकते, ज़्यादा टाइम झेल नहीं सकते। ये बच्चों के नाम पे जितने तुझे कार्ड खेलने थे सब तूने खेल लिए, लेकिन एक उस मजलूम बाप की तुमको ऐसी बद्दुआएं लगी है ना, ऐसी बद्दुआएं लगी है तुम लोगों को, न तुझे चैन पड़ रहा है न तेरे यार रामू को चैन पड़ रहा है। वो तो ऐसा बावड़ा हो रहा है कि बस अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हाथ में गवर्नमेंट होती तो मैं ये कर लेता, मैं इसको रोक लेता, इसको चुनाव लड़ाता, मैं इसको चुनाव पे खड़ा करता। लेकिन देख, ऊपर वाले की लाठी में भी कहते हैं ना कि आवाज़ नहीं। एक लाठी ऐसी पड़ी ना, तेरी सारी हेगड़ी, तेरी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। तो बस अब थोड़े टाइम का तेरा और है, तो कुछ दिन तेरा जाना तो आज नहीं तो कल निश्चित है। हम तुझे छोड़ने वाले तो नहीं है। हमारे कितने भी अकाउंट डिलीट हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। और रही बात तेरे चमचों की, जो हमारे को आके कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो गया, तो मैं उनको भी एक ही बात कहना चाहूँगी, तुम जैसे लोगों के घरों में भगवान एक ऐसी बेटी ज़रूर दे, ऐसा एक घर के अंदर इंसान ज़रूर दे। जब तुम्हें पता पड़ेगा कि जब घर का इंसान इस तरह से अपने साथ कोई करता है ना, तब कैसा लगता है। मेरी तो यही दुआ है ईश्वर से कि आप लोगों के अगर इसका साइड दे रहे हो ना, ले रहे हो, तो भगवान तुम लोगों को घर में अपने एक एक ऐसी बेटी ज़रूर दे, एक ऐसा इंसान ज़रूर दे।